सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य वाले चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? आत्मकथा उत्तर है, आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलता और कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। कवि अपने को इतना सामान्य मानता है कि आत्मकथा लिखकर वह खुद को विशेष नहीं बनाना चाहता। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के सामने व्यक्त नहीं करना चाहता। वह अपने व्यक्तिगत जीवन के उपहास का कारण नहीं बनना चाहता है। इन्हीं कारणों से कवि अपने आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि को लगता है, उत्तर है, कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं है, क्योंकि कवि अपने आत्मकथा लिखकर अपने दबे हुए कष्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहता। अपनी छोटी सी कथा को बड़ा आकार देने में असमर्थ है। वे अपने अंतर्मन को लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहते। आत्मकथा प्राय जीवन के उत्तरार्ध में, मतलब अंतिम समय में लिखी जाती है, परंतु जीवन में अभी ऐसा समय नहीं आया है। कवि को ऐसा लगता है कि अभी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा के रूप में रख सके। इन्हीं कारणों से कवि ऐसा कहते हैं कि आत्मकथा लिखने का समय नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि के मन और मस्तिष्क पर केवल उसकी स्मृति, मतलब यादें ही हैं। इन्हीं यादों को अपने जीने का सहारा बनाना चाहते हैं। अतः स्मृति, मतलब यादों को पाथेय बनाने से कवि का आशय यादों के सहारे से है। अब चौथा क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। क्या नंबर है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जा गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। इन पंक्तियों का भाव है, कवि कहना चाहता है कि उसे वह सुख नहीं मिल सका जिसकी वह कल्पना कर रहा था। उसे वह सुख मिलते मिलते रह गया। अर्थात इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, सौपन की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। ख नंबर है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इसका उत्तर है, कवि प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि नायिका के कपोल अर्थात गालों में इतनी लालिमा थी कि उषा भी अपना सुहाग ढूंढती थी। अतः नायिका का सौंदर्य अनुपम है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि यह कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ बिताए हुए क्षणों को वह सबके सामने कैसे प्रकट करे। जीवन के कुछ अनुभवों को गोपनीय रखना ही उचित है, मतलब छुपा कर रखना उचित है। ऐसी यादों को सबके सामने प्रस्तुत करके अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहता है। अतः वह अपने जीवन की यादों को अपने तक सीमित रखना चाहता है। छठा क्वेश्चन है, आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित बतानी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, प्रस्तुत कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जैसे यह लोग करते ही रहते हैं, अपना व्यंग्य मलिन उपहास। दूसरा है, अपने अनुभवों को व्यक्त करें उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने कविता में बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। तीसरा पॉइंट है, कविता की भाषा में छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है, जैसे उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। चौथा पॉइंट है, अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है, जैसे खिलखिलाकर हंसते हंसते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब 7वां क्वेश्चन है, कवि ने जो सुख का सौपन देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? कवि ने जो सुख का सौपन देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी या नायिका के माध्यम से व्यक्त करता है, जो उसके सौपन में उसके पास आते आते दूर चली गई। अतः उसे उसका सुख नहीं मिल सका। जिसे वह सुख समझता था वह एक सौपन था जो उसके जीवन में उसे मिला ही नहीं। थैंक यू, बाय।